नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है राजदीप डिकोड्स पर। मैं हूं राजदीप। देखिए, मिडिल ईस्ट से एक ऐसी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है जिसने ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स को लिटरली हिलाकर रख दिया है। आज 1 मार्च 2026 की एक ऐसी घटना हुई है ना, जिसे हम टर्निंग पॉइंट इन मॉडर्न हिस्ट्री कह सकते हैं। यूएस और इजराइल ने मिलकर ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा और डायरेक्टली मिलिट्री अटैक लॉन्च किया है, और इस अटैक का सबसे बड़ा नतीजा यह है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खमीनी की मौत हो चुकी है। पहले यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली पीएम नेतन्याहू ने इसकी जानकारी दी, जिसे ईरान ने मेंटल वॉरफेयर बताकर डिनाई किया था। लेकिन अब जो है ईरानियन स्टेट मीडिया और उनके ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट्स ने ये कंफर्म कर दिया है कि 86 साल के खमीनी इस एयर स्ट्राइक में मारे जा चुके हैं। ये सिर्फ एक मिलिट्री स्ट्राइक नहीं है, ये ईरान के अंदर रिजीम चेंज का एक कोशिश है। आज की इस वाली वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि ये अटैक अचानक क्यों हुआ, इसमें कौन मारा गया, ईरान का रिटेलिएशन कैसा है और इसका पूरी दुनिया पर खासकर भारत पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। सब कुछ हम इन डिटेल समझेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले फैक्ट्स और ग्राउंड रिपोर्ट्स पर नजर डालते हैं। ये अटैक प्योरली स्ट्रेटेजिक और हाई प्रिसीजन था। यूएस सेंट्रल कमांड के मुताबिक यूएस उन लोकेशंस को टारगेट किया है जहां से इमिनिएंट थ्रेट था, जैसे आईआरजीसी के कमांड सेंटर्स और डिफेंस सिस्टम्स और मिसाइल लॉन्च साइट। लेकिन सबसे बड़ा टारगेट था तेहरान में मौजूद खमीनी का लीडरशिप हाउस कॉम्प्लेक्स। सैटेलाइट इमेजरी कंफर्म करती है कि इस कंपाउंड को हेवी डैमेज हुआ है। खमीनी के अलावा इस एयर स्ट्राइक में ईरान की टॉप मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप को भी खत्म किया गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान के डिफेंस मिनिस्टर अमीर नसीरजादे, फिर रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के टॉप कमांडर मोहम्मद बाकपोर, इन सभी की मौत कंफर्म हुई है। वही ग्राउंड लेवल पर कैजुअलिटीज बहुत ही हाई है। ईरानियन रेड क्रिसेंट के डेटा के हिसाब से अब तक 200 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और 700 से ज्यादा लोग इंजर्ड है, जिसमें कुछ आम नागरिक भी शामिल है। ईरान में 40 दिन का नेशनल मॉर्निंग डिक्लेयर कर दिया गया है। अब आपका सवाल है कि यूएस और इजराइल ने इतना बड़ा स्टेप क्यों लिया। देखिए, पिछले 2-3 सालों से इजराइल अपने बॉर्डर पर प्रॉक्सीज से लड़ रहा था, चाहे गाजा में हमास हो या लेबनान में हिजबुल्लाह। इजराइल ने इन प्रॉक्सीज के टॉप लीडर्स को न्यूट्रलाइज कर दिया था। लेकिन यूएस और इजराइल दोनों का मानना था कि जब तक हेड ऑफ द ऑक्टोपस यानी ईरान सेफ है, तब तक मिडिल ईस्ट में शांति नहीं आ सकती। इस ऑपरेशन का अल्टीमेट गोल सिर्फ डिटरेंस नहीं था। डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट देखोगे तो बहुत ही क्लियर है। डोनाल्ड ट्रंप ने खमीनी को हिस्ट्री के सबसे डेंजरस लीडर्स में से एक बताया है और कहा है कि ये स्ट्राइक्स ईरान की जनता के लिए एक ग्रेटेस्ट चांस है अपना देश वापस लेने का। यानी यूएस डायरेक्टली चाहता था कि लीडरशिप वैक्यूम क्रिएट हो ईरान में, और ईरान की डोमेस्टिक पब्लिक जो पिछले कुछ सालों से इकोनॉमिक क्राइसिस और हिजाब प्रोटेस्ट के कारण गवर्नमेंट से नाखुश है, वो रिवोल्ट कर दे। ये इफेक्टिवली एक्सटर्नल फोर्सेस के थ्रू इंटरनल रेजिम चेंज का अटेम्प्ट है। लेकिन देखिए, ईरान शांत नहीं बैठा है। ईरान ने तुरंत रिटेलिएट किया है और कॉन्फ्लिक्ट अब एक फुल स्केल रीजनल वॉर बन चुका है। आईआरजीसी ने इसे ईरान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा जवाबी हमला बताया है। अब ईरान सिर्फ इजराइल पर ही नहीं बल्कि उन अरब देशों पर भी मिसाइल्स और ड्रोन्स दागे है जहां यूएस के मिलिट्री बेसिस है। कुवैत, यूएई, कतर और बहरीन, जहां यूएस नेवी का 5th फ्लीट हेडक्वार्टर्स है, वहां ईरानियन मिसाइल्स और ड्रोन से अटैक रिपोर्ट हुए हैं। इस वक्त ईरान का कंट्रोल एक टेम्पोररी लीडरशिप काउंसिल के पास है, जिसमें प्रेसिडेंट मसूद पेजेस्कियान और जुडिशरी चीफ शामिल है। लेकिन इंटेलिजेंस एनालिसिस्ट का मानना है कि पावर ऑफिशियली या अनऑफिशियली अब पूरी तरह से हार्डलाइनर मिलिट्री ग्रुप यानी आईआरजीसी के हाथों में चली जाएगी। अगर ऐसा होता है तो ईरान का रिस्पॉन्स और भी ज्यादा एग्रेसिव और अनप्रेडिक्टेबल हो जाएगा। आखिर में इसका ग्लोबल इंपैक्ट क्या होगा और भारत के लिए इसका क्या मतलब होगा, आपका क्वेश्चन हो सकता है। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो एनर्जी सिक्योरिटी पर इसका बहुत ही बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि दुनिया का 20% क्रूड ऑयल स्ट्रेट ऑफ हर्मुज से गुजरता है, जो ईरान के कंट्रोल में आता है। अगर ईरान इस स्ट्रेट को ब्लॉक करता है तो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस स्काई रॉकेट हो जाएगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इंडिया अपनी ऑयल जरूरतों का 80% इंपोर्ट करता है इस रूट के थ्रू। ऑयल महंगा होने का सीधा इंपैक्ट इंडिया की इकोनॉमी, इन्फ्लेशन और हर आम आदमी के जेब पर पड़ेगा। दूसरा है कि मिडिल ईस्ट, खासकर यूएई, कतर और बहरीन में लाखों इंडियन एक्सपैट्स काम करते हैं। अगर यूएस बेसिस पर ईरान का अटैक बढ़ता है तो इन अरब देशों में सेफ्टी क्राइसिस पैदा हो जाएगा और एक मैसिव एवैक्यूएशन की जरूरत पड़ सकती है। और तीसरा है कि रेड सी और पर्शियन गल्फ में ट्रेड लगभग रुक जाएगी, जिससे एक्सपोर्ट इंपोर्ट चेन्स डिस्टरप्ट होगी। तो आयतुल्लाह अली खमीनी ने 36 साल तक ईरान पर रूल किया। खमीनी के मौत ने एक एरा का एंड कर दिया है, लेकिन एक बहुत ही खतरनाक नए चैप्टर की शुरुआत भी की है।
क्या ईरान इंटरनली कोलैप्स कर जाएगा या IRGC इस देश को एक ऑल आउट रीजनल वॉर में ढकेल देगी? आने वाले 48 आवर्स इस पूरे रीजन का फ्यूचर डिसाइड करेगा। आपका इस जियोपॉलिटिकल अपडेट पर क्या सोचना है, क्या आपका विचार है, आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। बाकी वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।